कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक है चौरी चौरा हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का पूरे देश के लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था और सभी लोग इसमें भाग लिए थे। इस आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता भी मिली थी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। छात्राओं ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया। छात्रों अध्यापकों के द्वारा स्कूल कॉलेज का त्याग बहिष्कार किया गया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड़ दी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। घर घर खादी और चरखा का प्रयोग होने लगा था। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानने के लिए लोग तैयार हुए थे। इस प्रकार आंदोलन अपनी प्रगति पर थी, परंतु इसी समय कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन पूरी तरह से स्थगित करना पड़ा। असहयोग आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो जाने से गांधी जी क्षुब्ध हो गए थे और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन पूरी तरह से स्थगित किया गया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार से सभी बंदियों को रिहाई करने तथा खिलाफत के मुद्दों का समाधान करने की मांग की, अन्यथा सभी ने अवज्ञा आंदोलन की भी धमकी दी। लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला औदनिक देवरिया के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिससे भीड़ उग्र हो गया, हिंसक हो गया। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए थाने में शरण ले लिया, लेकिन उग्र भीड़ पूरे थाने को आग के हवाले कर दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इसी घटना को चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं। गांधी जी इस घटना से आहत हुए, उन्हें गहरा सदमा लगा। वे समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी को लग गया कि जनता अभी पूरी तरह से इस आंदोलन को करने के लिए तैयार नहीं है। 11 फरवरी 1922 को तत्काल आंदोलन बंद करने की घोषणा की, जिसे 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के निर्णय को स्वीकार कर लिया और आंदोलन पूरी तरह से स्थगित हो गया।
आंदोलन स्थगित होने के बाद 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 आंदोलन समाप्त होने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हुए। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई और 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। 1924 में ही गांधी जी जेल से रिहा हो गए और 24 से 28 तक 1924 से 1928 तक राजनीति अवकाश में रहे। सारा ध्यान उन्होंने रचनात्मक कार्यों और समाज सुधार में उन्होंने अपना समय समाज सुधार में रचनात्मक कार्यों में 1924 से 1928 तक लगाएं। उसके बाद गांधी जी के द्वारा अगले आंदोलन की तैयारी शुरू की गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत मुंबई में हड़ताल के साथ किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना को चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं। घटना के बाद 11 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिसे 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्य समिति ने गांधी जी के निर्णय को स्वीकार कर लिया और आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय पूरी तरह से लिया गया। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हुए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और साथ ही साथ गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई। गांधी जी 1924 में ही जेल से रिहा हो गए और 24 से 28 तक गांधी जी रचनात्मक कार्य किए, समाज सुधार का कार्य किए। इसके बाद गांधी जी ने दूसरे आंदोलन की तरफ रुख किए, अगला आंदोलन के लिए आगे बढ़े, जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है।